साथियों, उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास का आज हम भाग 2 देखेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, राइट। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध थे, राइट। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु गणराज्य के जो लुम्बिनी है अर्थात वर्तमान नेपाल में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, राइट। अब देखिए, माता का नाम माया देवी था, जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी। अगर पत्नी का नाम यशोधरा था, राइट। आइए साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं बौद्ध धर्म को। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इनके संस्थापक बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में, जो कि कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर हम कपिलवस्तु गणराज्य की आज की वर्तमान पहचान की बात करें तो वर्तमान सिद्धार्थनगर में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। वर्तमान स्थिति देखें तो कपिलवस्तु, जो कि सिद्धार्थनगर में है। माता का नाम माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। ये कहाँ की थी? रामग्राम, जो कि गोरखपुर जनपद में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। और पत्नी का नाम यशोधरा था। अच्छा, बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था ये 6ठी शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी के अंतर्गत। देखिए, गौतम बुद्ध ने, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये कह रहा है उसके बाद जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, राइट। अगला पॉइंट कह रहा है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती जनपद में दिए थे, राइट। तो श्रावस्ती जो कि कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को, जो कि बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो पूछे बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो अगर महात्मा बुद्ध के हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में, जो कि उस समय इनकी उम्र 80 वर्ष थी, कुशीनारा यानी वर्तमान कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के निकट हुआ था, राइट। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण की तो 483 BC में, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कि कुशीनारा उसमें मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है प्राचीन भारत में, राइट, यानी आज के भारत में। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य। देखिए, हम बात करें कपिलवस्तु के, जो एक तरफ हमारा गणराज्य है, एक तरफ क्षेत्र है। कपिलवस्तु के शाक्य रामग्राम के कोली कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, समुसुमारगिरी के मल्ल और कोसपुत के कलाम और पिजविलिन, राइट। तो देखिए, हम एक एक करके सबको देखते हैं। अगर हम बात करें कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थनगर बस्ती, रामग्राम के कोली गोरखपुर जनपद, कुशीनगर के मल्ल कुशीनगर क्षेत्र था, पावा के मल्ल फाजिल नगर कुशीनगर जनपद, समुसुमारगिरी के मग अगर कहे तो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र, कोसपुत के कलाम गंगा यमुना दोआब और पिपलिविन गोरखपुर क्षेत्र। आइए अब हम जैन धर्म को देख लेते हैं। अगर हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव जी थे, ठीक। ये क्या थे? ये पहले तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या जनपद में। जैन धर्म के अगर पूछे 23वें तीर्थंकर तो हमारे पार्श्वनाथ जी थे, ठीक, जिनका जन्म कहाँ? वाराणसी जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा हुआ करते थे, राइट। जैन धर्म की बात करें तो संस्थापक कौन है? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में और पिता का नाम अश्वसेन, जो कि काशी के नरेश अर्थात राजा थे। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर देख लेते हैं। हम देखते हैं पहले अयोध्या जनपद में। देखिए, जो पहले तीर्थंकर थे, राइट, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। फिर दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ थे। फिर चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ थे। 5वें तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ। अच्छा, इन सबकी जो जन्मस्थली है ये अयोध्या है, राइट। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव,
जिनकी जन्मस्थली अयोध्या है। द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ, इनकी भी जन्मस्थली अयोध्या है। चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ, इनकी भी जन्मस्थली अयोध्या है। और पाँचवें तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ, इनकी भी जन्मस्थली अयोध्या। और 14वें जो तीर्थंकर थे भगवान अनंतनाथ, इनकी भी जन्मस्थली अयोध्या है। राइट, चलिए अब हम देख लेते हैं वाराणसी को। देखिए सप्तम जो मतलब 7वें जो तीर्थंकर थे भगवान सुपार्श्वनाथ, और 23वें जो तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी है। अच्छा, अगर हम बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। राइट, जो बौद्ध व जैन धर्म का केंद्र मानते हैं किसको? कौशाम्बी जनपद को। अगर हम बात करें महोबा की, तो गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये तो विख्यात है। जो हमारा महोबा है, इसमें जो गोरख पहाड़ है, इस पर क्या कह रहा है कि गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर जो निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है तो विख्यात माना जाता है। राइट, आइए हम बात कर लेते हैं मौर्य काल की। देखिए जो मौर्य काल के संस्थापक थे, ये हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राइट, इसमें हम पढ़ेंगे अशोक को। इनके कुछ अभिलेख भी थे, कुछ शिलालेख भी इन्होंने लिखवाए थे। तो अगर हम अरोरा अभिलेख की बात करें जो कि मिर्ज़ापुर में है, दूसरा कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख जो कि अकबर द्वारा कौशाम्बी स्तंभलेख को इलाहाबाद किले में स्थापित किया गया था। जो कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख है, तो अकबर द्वारा इसको कौशाम्बी स्तंभलेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया था। राइट, उसके बाद हम बात करें टोपरा, खिजराबाद, सहारनपुर स्तंभलेख, और एक है मेरठ स्तंभलेख। राइट, इन दोनों को जो है एक एफएसटी जो था फिरोज शाह तुगलक, इसने यहाँ से उठा के दिल्ली ले गया था। देखिए आगे हम पॉइंट की बात करें तो कह रहा है अशोक कालीन जो कलाकृतियाँ हैं, अशोक कालीन कलाकृतियों तथा अभिलेखों के निर्माण के लिए चुनार अर्थात मिर्ज़ापुर से पत्थर लाया जाता था। राइट, देखिए अशोक का जो प्रयाग स्तंभलेख है, इसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो अशोक का प्रयाग स्तंभलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। राइट, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। देखिए अयोध्या शिलालेख की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव जो थे, इनके द्वारा निर्मित किया गया था। राइट, अच्छा ये पुष्यमित्र शुंग कौन थे? इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, और जो यज्ञ कराया था जो पुरोहित जो उनको पतंजलि कहते थे। राइट, तो पतंजलि जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोंडा जनपद में हुआ था। अगला है कुषाण वंश, इसके राजा जो हैं कनिष्क थे। राजधानी क्या थी? पेशावर थी, और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाए थे।